हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री पर दूसरा वीडियो है। पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने जाना था कि ये हमारा एक राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। इसमें ये जो है 90 डिग्री है, एक एंगल फिक्स होता है इसमें। इस पे ही हम ट्रिग्नोमेट्री जो है वो अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और इसमें हमने ये एंगल थीटा लिया था और हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ की बात की थी, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और तीन जो है इनके व्युत्क्रम। आज आगे समझेंगे कि ये थीटा की जगह पे यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट। जैसे साइन की जगह आप ये थीटा की जगह पे 0 डिग्री रख सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पे 30 डिग्री रख सकते हो, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है और 90 डिग्री हो सकता है, साइन 90। इन 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होगी, इस तरह से 45 डिग्री पे जैसे 0 डिग्री पे वैल्यू कुछ होती है, 30 पे वैल्यू होती है 1/2, यहाँ पे 45 पे 1/√2 होती है। अगर मैं 10 ले लूँ, 10 60 ले लूँ, 10 60 थीटा की जगह 60 भी रख सकते हैं तो उसकी वैल्यू √3 होती है। ऐसे अगर मैं साइन 90 ले लूँ तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर कॉस 0 ले लूँ तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये फेमस वैल्यू ही हमको पूछी जाती है और इन्हीं से हमको काम है। ऐसा नहीं कि 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ये सब वैल्यूज़ जो है हमारे पास पीछे टेबल दी होती है जो कि बड़ी क्लासों में काम आती है। उसमें से टेबल देख के ही हम निकाल सकते हैं। बट ये कुछ फेमस वैल्यू है 0, 30, 45, 60 और 90। तो ये वैल्यूज़ जो है अगर हम रख देते हैं तो इस क्लास में हमारा काम इजीली हो जाता है। आगे बड़ी क्लास में 11th में अगर कोई मैथमेटिक्स लेता है तो इसके आगे 120, 135, 150 और 180 की वैल्यूज़ भी याद करनी पड़ती है। तो ये वैल्यूज़ याद कैसे करें, तो इन वैल्यू के लिए मैं आपको एक चार्ट बनाना सिखाता हूँ। उस चार्ट की हेल्प से हम जो है सारी वैल्यूज़, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो की वैल्यूज़ बहुत ही ईजिली याद रख सकते हैं। आपको चार्ट बनाना सिखा देते हैं। एग्ज़ाम में 2 मिनट लगते हैं। आप ये चार्ट बना लीजिए रफ कॉपी में, एग्ज़ाम शुरू करने के पहले रफ पेज पे। सॉरी, तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा रेशो। और रेशो में हमारे पास यहाँ आ जाएगा सबसे पहले साइन, फिर कॉस ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं हम 10 और फिर इनके जो है व्युत्क्रम इनवर्स लेना शुरू करते हैं। 10 का अपोजिट कॉट और कॉस का जो होता है सेक और साइन का होता है कोसेक। उसके बाद फेमस वैल्यूज लेना चाहते हैं जो हमको काम आती है 0 डिग्री की। 0 डिग्री के बाद आती है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। उसके बाद जो है 45 डिग्री की वैल्यू जो हमारे काम आती है स्टूडेंट्स, 60 डिग्री की वैल्यू और 90 डिग्री की वैल्यू सॉल्व करना बहुत इजी है। आप इजीली याद भी रख सकते हैं, पर ट्रिक अगर पता हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, ये 30 की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए हम जो है सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बीच में एक फार्मूला भी बताना चाहता हूँ मैं आपको। वो फार्मूला जो इस बार 10th में यूज़ करना है, साइन 90 माइनस थीटा वो हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। और इसी प्रकार अगर कॉस में लिखना चाहें तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होगा साइन थीटा। एक पेयर ये बनेगा साइन कॉस का। ऐसे ही अगर पेयर 10 में बनाना है तो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा स्टूडेंट। और अगर कॉट 90 माइनस थीटा लिखें तो ये हो जाएगा हमारे पास tan थीटा। एक पेयर ये बन गया। उसका मतलब अब तीसरा पेयर बचा है सेक 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक, क्योंकि ये बचा भी है। और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होगा सेक। ये 90 माइनस होता क्या है और ये फार्मूले बनते कैसे हैं, ये क्लास 10th में आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लास 11th में जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स लेंगे वो
ये फार्मूले समझ जाएंगे, इन फार्मूलों को कैसे लाया जाता है। और केवल ये ही नहीं, 180 माइनस, 180 प्लस, 270 माइनस, 270 प्लस, 360 माइनस, 360 प्लस, इस तरह से बहुत सारी वैल्यूज़ है जो उनको याद भी रखनी है, और या तो फिर वो समझ लेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा फार्मूला होते हैं, और आगे मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा पूरा मैथमेटिक्स इन्हीं फॉर्म में चलता है। 90% जो है मैथमेटिक्स में आपको जो है साइन कॉस जो इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स होता है उसमें इन्हीं सब चीज़ों में आपको देखने को मिलता है। रेशो बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, हर तरह के चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज के फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो मैं यूज़ करूँगा। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यहाँ की वैल्यू कैसे लाएं। वैसे तो यहाँ की वैल्यू, साइन की वैल्यू लर्न कर सकते हैं, बट मैं आपको लर्न करने का कोई तरीका नहीं बता रहा हूँ। ये फार्मूले रफ कर देता हूँ, ज़रूरत पड़ने पर भी फिर लिख लेंगे हम। सबसे पहले आप लिखिए 0 से 4 तक की काउंटिंग, 1 0 1 2 3 4। ये तरीका है स्टूडेंट्स, सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से ही डिवाइड होंगे, और सभी का स्क्वायर रूट ले लीजिए। अब आप देखेंगे कि 0/4 0 ही होता है, यहाँ 1/4 ये रूट दोनों को मिल जाएगा। ये सब बात पता है 10th में, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और ये √4 हुआ तो √4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब यहाँ पे जब ऊपर की साइड में रूट मिलेगा तो √2 जो कि रूट से बाहर नहीं निकला, और √4 का मतलब होता है, इसको कैंसिल कर लेते हैं स्टूडेंट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हुआ, और √2 रूट में रहेगा क्योंकि इसका कोई स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। यहाँ पे √3 ऊपर रहेगा, और जब 4 पे रूट लगाएंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 होता है। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल होके 1 आया, और 1 का स्क्वायर रूट 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज़ मिली है 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ये वैल्यूज़ आपको यहाँ प्लेस कर देनी है। ये 0 की वैल्यू है, ये 1/2, और ये 1/√2, और ये √3/2, और ये 1। अब जो है स्टूडेंट, मैंने अभी एक फार्मूला आपको बताया था कि sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो मतलब 90 के बाद से वैल्यू पलट देंगे, 90 माइनस करेंगे तो वैल्यू उधर चली जाएगी। तो यही सारी वैल्यू जो है cos में काम आ जाएगी। साइन के बाद आपको cos ही लिखना है, तभी आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज आपको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो पहले मैं ये 90 की वैल्यू को यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 60 की वैल्यू को यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये √1/√2 के नीचे 1/√2 ही आएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0। मैंने वैल्यूज़ पलट दी स्टूडेंट्स। खास बात कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप सही कर रहे हैं तो 45 की दोनों वैल्यू यहाँ सेम आएगी, यहाँ 45 की वैल्यू सेम आएगी, और यहाँ 45 की वैल्यू सेम आएगी। ये सेम क्यों आएगी ये आप अभी याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, 11th में आपको समझ में आ जाएगा। अब जो है tan थीटा, तो एक फार्मूला और बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। मतलब साइन की वैल्यू को cos की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो tan की वैल्यू बन जाएगी। बहुत सारे फार्मूले होते हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर में, तो हम यहाँ पे साइन की वैल्यू और cos की वैल्यू को डिवाइड करते हैं। तो साइन की वैल्यू 0, और 0 को 1 से डिवाइड किया, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो स्टूडेंट 0 ही आता है। यहाँ पे देखो, इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये सभी जानते हैं कि ये यहाँ पे टॉप पे जाएगा, और टॉप पे जाने के बाद कैंसिल होगा तो बचेगा 1/√3, और ये 1/√3 यहाँ हो जाएगा। फिर इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड किया तो दोनों सेम नंबर है, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा। यहाँ पे देखिए आप √3/2 को डिवाइड किया 1/2 से, तो मैं इसको एक स्टेप बढ़ा भी देता हूँ इस बार, और जब मैं इसको पलटूंगा तो ये 4th वाली वैल्यू जो है 1st पे जाती है, और ये 3rd वाली जो है वो 2 पे आ जाती है। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे कि ये 2 तो है यहाँ चले गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो √3/1 मतलब √3। तो यहाँ पे √3 सीधा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 को 0 से, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर इनफाइनाइट आता है, ये सभी स्टूडेंट जानते हैं। इनफाइनाइट मतलब ये कोई नंबर नहीं है, ये एक सिंबल है। इनफाइनाइट का मतलब
कि हम जो है पता नहीं कर सकते। बाकी डिटेल्स आपको अभी 10th में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। अब है हमारे पास कॉट, और कॉट जो है मैंने आपको बताया था अभी कि 10 की वैल्यू को अगर 1 के अपॉन में रखो, अगर 10 का इन्वर्स करें तो हमको जो है कॉट मिलेगा। तो मैं 10 का इन्वर्स कर रहा हूँ, 10 की वैल्यू को 1 के अपॉन में कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा तो 10 का इन्वर्स कॉट होता है, तो 10 की वैल्यू को 1 के अपॉन में करना है। तो 10 की वैल्यू 0, 1 के अपॉन में 0 रखना। 1 के अपॉन में 0 रखना मतलब वैल्यू नहीं देगा, किसी भी नंबर के अपॉन में 0 हो तो इनफाइनाइट। और ये जो 10 की वैल्यू है इसको 1 के अपॉन में करना मतलब पलटना स्टूडेंट, तो ये √3 ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पे 1/√3 की जगह √3/1 आ जाएगा, तो हमने √3 लिख दिया, इसको अपॉन में 1 लिखते नहीं है। 1 को पलटेंगे तो 1 के अपॉन में 1 1 ही होता है। ये दोनों फिर वैल्यू एक जैसी आ गई 45 की, ये दोनों भी एक जैसी आई है। अब इसको पलटना है तो मतलब 1 के अपॉन में लिखना है, इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स मतलब 1 के अपॉन में 10 की वैल्यू, 1 के अपॉन में जो है इनफाइनाइट को लिखना है, और 1 के अपॉन में इनफाइनाइट को लिखने का मतलब होता है 0। ये आप जो है ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। अब जो है आगे बढ़ेंगे हम, या फिर आप जो है यहाँ ऐसा भी कर सकते थे कि 10 की वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पे साइन की वैल्यू को पलट दिया था, ऐसे ही 10 90 माइनस कॉट होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि इसको मैंने पलट दिया, यहाँ पे इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया और इसको यहाँ रख दिया। ये तरीका भी हो गया, वैसे ही कर सकते हैं आप, या ऐसा कीजिए। उसके बाद जो है अब पलटने से काम नहीं चला, क्योंकि इन दोनों का पेयर बनता है, इन दोनों का पेयर बनता है। यहाँ पे सेक, और सेक जो होता है वो कॉस की वैल्यू को अपॉन 1 के अपॉन में लाने से होता है, क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होगा स्टूडेंट्स। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ये फार्मूला ध्यान रखना है। अब जो है मैं कॉस की वैल्यू को 1 के अपॉन में करूँगा, ये कॉस की वैल्यू है उसको 1 के अपॉन में किया, तो 1 के अपॉन में 1 ही होगा। इस वैल्यू को जब 1 के अपॉन में करोगे तो पलट जाएगी, इन्वर्स करने पर पलट जाती है, तो ये 2/√3 हो जाएगी, ये हो जाएगी √2/1 मतलब √2, और ये हो जाएगी 2/1 मतलब 2, और इसको पलटा और किसी भी नंबर के अपॉन पलटा मतलब 1 के अपॉन में किया, और 1 के अपॉन में 0 मतलब इनफाइनाइट होता है। और आपको ये स्टूडेंट पता है कि जो रिलेशन इन दोनों में 90 माइनस का होता है वो इन दोनों में 90 माइनस का होता है, वो इन दोनों में भी 90 माइनस का होता है। तो इसलिए हम ये वैल्यू पलट देते हैं, ये यहाँ पे लेके आया, इसको यहाँ कर दिया, ये √2 के पास में √2 ही आया, इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट 90 तक की वैल्यूज़ जो है हमने सॉल्व करी। तो इस तरह से आपको ये चार्ट बना लेना है, 2 बार वीडियो देखने से आपको ये याद हो जाएगा अच्छे से। थैंक यू स्टूडेंट्स।